जब से ये संसार प्रगट हुआ है, जब से लेकर आज तक ऐसा व्यक्ति कोई भी प्रगट नहीं हुआ जो वो अपनी मौत साथ लेकर नहीं आया। ऐसा व्यक्ति कोई भी प्रगट नहीं हुआ। जो भी जन्मता है वो अपनी मौत लेकर आता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो केवल जन्म तो गया और वो अपनी मौत साथ नहीं लाया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। बिना मौत का व्यक्ति आज तक ना तो जन्मा और ना कोई जन्मेगा। और जो जन्मा है वो पूरे जोड़ के साथ कभी भी अमर नहीं हो सकता। यहाँ का जन्मधारी व्यक्ति चाहे कितनी ऊंची उड़ान क्यों ना भर ले और कितनी नीचे उड़ान क्यों ना भर ले, फिर भी वो अमर नहीं हो सकता। चाहे कितना ही जप कर लो, चाहे कितना ही तप कर लो, चाहे कितनी भक्ति कर लो, चाहे कितना ही जाग जाओ, चाहे कितना ही होश साध लो, फिर भी व्यक्ति मृत्यु से बच नहीं सकता। ये मानव चाहे कितना ही जतन क्यों ना कर ले लूना, चाहे दिन रात हर समय हर घड़ी हर पल एक कर ले, तो भी अपने जोड़ को बचा नहीं सकता। आखिर ये जोड़ तो टूटेगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी वाणी को अमर करने में लगा हुआ है, अपने नाम को अमर करने में लगा हुआ है। परंतु नाम और वाणी तो पहले से ही अमर है, शुरू से ही उसको कोई अमर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो पहले से ही अमर ही है। और यदि नाम को कोई लोग नहीं पकड़ेंगे तो वो नाम भी अमर नहीं हो सकता, और वह वाणी भी कोई नहीं पकड़ेंगे तो वो वाणी भी अमर नहीं हो सकती। परंतु वाणी को और नाम के साथ ऐसा होता नहीं है। लोग वाणी को और नाम को बहुत गहराई से पकड़ते हैं, इसलिए वाणी और नाम अमर हो जाता है। तो नाम भी लंबे समय तक ही रह सकता है, अमर तो फिर भी नाम भी नहीं हो सकता। यहाँ हमारा कोई भी जतन हमारे जोड़ को बचाने में सफल नहीं हो सकता। जब तक हम इस जोड़ में हैं, जब तक कि हम जीवित हैं, और जिस दिन जोड़ टूट जाएगा इस जोड़ के साथ हम भी टूट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। फिर दोबारा हमारा कोई जन्म नहीं होगा। परंतु ये संसार किस आधार पर कहती है कि दोबारा जन्म होगा? तो एक कर्म बीज के आधार पर निर्णय लेती है कि जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको जन्म मिलता है। तो ये बात मिथ्या है। जन्म तो जीते जी हो जाता है, मरने के उपरांत किसी का जन्म नहीं होगा। क्योंकि आज तक मरकर किसी प्राणी ने नहीं कहा कि देखो अब मैं मर गया हूँ और मैं मेरे शरीर को देख रहा हूँ और मेरे शरीर को सही ढंग से जलाना, और अब मैं इस शरीर को छोड़ दिया है और अब मैं फलाने घर में और मैं अब जन्म लूँगा और अति बजे जन्मूँगा और इतना दिन रहूँगा, ये मेरा नाम होगा, ये मेरा घर होगा, मैं ऐसा होऊंगा। यहाँ का कोई पता नहीं बताता। ऐसा आज तक किसी व्यक्ति ने नहीं बताया है, और जिसने बताया है तो वह एक मिथ्या कल्पना है, वह सच नहीं हो सकती। और मरने के उपरांत चाहे ज्ञानी मरे चाहे अज्ञानी, चाहे सोए हुए मरे चाहे कितना ही जागे हुए मरे, किसी ने ये नहीं बताया कि देखो मैं हमारे लोग में होशपूर्वक जीता हूँ, शांतिपूर्वक जीता हूँ। अपना कोई भी अस्तित्व नहीं बताया कि मैं शरीर के अस्तित्व में तो नहीं हूँ, पर मैं जो भी अस्तित्व में हूँ, आओ 20 आदमी आओ हमारे साथ, और मैं हमारा लोग दिखाता हूँ, हमारा अस्तित्व दिखाता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ, या सुख से रहता हूँ कि या दुख से रहता हूँ।
ये आज तक मुड़की किसी ने नहीं बताया। किसी ने नहीं कहा कि आओ 20 दिन मेरे पास रह जाओ 20 आदमी, और मेरा रहन सहन सब देख लो, मेरी मौज देख लो, मेरा दुख सुख देख लो, और फिर मैं आपको वापस धरती पर छोड़ दूंगा। ये मुड़कर आके आज तक किसी ने नहीं कहा। ये नहीं कहा कि मैं स्वर्ग में हूँ, लोक में हूँ, परलोक में हूँ, नरक में हूँ, मुक्ति में हूँ, जुगती में हूँ, किस में हूँ, ये कोई नहीं मुड़कर बताता। मुड़कर ये बात है कोई क्यों नहीं बताता, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जिसका जोड़ टूट जाता है वो समाप्त हो जाता है, उसके पास कहने जैसा और जानने जैसा कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कह सकता और वो कभी भी नहीं कह सकता। बात साफ जाहिर करती है कि लूणा पुनर्जन्म मुड़के जन्म किसी का ही नहीं होता है। यदि मुड़कर जन्म होता तो व्यक्ति जरूर कुछ न कुछ अपनी सूचना देता। तक अगले जन्म का कोई भी प्रमाण नहीं दिया है, ना कोई स्वर्ग नरक का दिया है, तो फिर कैसे मान ले इन बातों को? ये बात सब मिथ्या ही, इन बातों का कोई आधार नहीं है, इसलिए इन बातों को कोई नहीं कह सकता। जो कोई कल्पना करके कहता है वह एक मिथ्या बकवास होती है, सच नहीं। यही है कि जीवन है जब तक कि सब कुछ है, बाद में कुछ भी नहीं। मृत्यु के बाद लूणा हम सदा सदा के लिए बेजोड़ हो जाते हैं, फिर कभी जोड़ में नहीं आते। का लोग एक ही है बेजोड़, जोड़ कोई लोग नहीं हो सकता।